हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई एग्जाम में या फिर जेई मेंस या एडवांस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। तो आज इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्लास 11th में पढ़ा था इन ग्रेविटेशन। वन एंड द सेम थिंग है, कैसे करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सबसे पहले तो यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज होता है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किस लिए फाइंड होगा? तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। और वो कैसे करते हैं वो अब देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट डेफिनेशन क्या हमारे पास इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। हमें दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सपोज हमारे पास क्या था, एक चार्ज था एंड दिस इज अ सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज है हमारे पास? सोर्स चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ए और बी। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सिंबल फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। तो ये हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए बी। और अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम आता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लगेगा? एक टेस्ट चार्ज। एंड टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। सबसे पहली बात होती है हमारे पास, वी हैव टू कंसिडर अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एंड दिस टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। क्या रहेगा? इसकी मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल। अगर मैग्नीट्यूड छोटी क्यों है? सो दैट इट विल नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। नाउ दिस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर। इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगी? टुवर्ड्स राइट। किस तरफ लग रही है हमारे पास? टुवर्ड्स राइट। नाउ अगर हमें इसको B से लेके A तक मूव करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक? अब A पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं और ये B यहाँ पे होगा। A से लेके B तक मूव करना था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A B है। इफ वी मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B दैट इज टुवर्ड्स अ सोर्स चार्ज, we need to do some work। क्यों करना पड़ेगा वर्क? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स किस तरफ थी? राइट की तरफ। हमें कहां जाना है? इसके लेफ्ट की तरफ। तो क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स we need to do perform some work। हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बट एनर्जी इतनी सप्लाई करेंगे ताकि ये नेट फोर्स बैलेंस हो जाए और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर आए। एक्सेलरेशन कितना होगा हमारे पास? 0। इस पॉइंट को भी बताएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें इसको क्या करना था? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना था। दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द amount of work done in moving unit positive test charge from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है। from one point to another against the electrostatic force। It is defined as the amount of work done in moving unit positive test charge in from one point to another against the electrostatic force without acceleration। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको बता देते हैं। यहां पे लिख लेना, the charge is moved without acceleration। विदाउट एक्सेलेरेशन क्यों मूव कर रहे थे? सो दैट देयर इज नो वर्क डन इन द बॉडी या इन द चार्ज ड्यू टू द एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की वजह से हमारे को कोई वर्क ना करना पड़े। तो एक सिंपल सी बात आ गई हमारे पास। हमें क्या करना था? एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट की तरफ उसको मूव करना था। जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे मूव करना है। वर्क क्यों करना पड़ा? क्योंकि फोर्स क्या लग रही थी? राइट की तरफ। हमें कहां जाना है? लेफ्ट की तरफ। वी हैव टू मूव अगेंस्ट द फोर्स। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। is called electrostatic potential difference। क्लियर? अब इसकी यूनिट निकाल लें। तो यूनिट क्या होगी इसकी? तो यूनिट विल बी वर्क डन की यूनिट क्या होता है हमारे पास? जूल। और क्या होगा हमारे पास? कूलम। नाउ 1 जूल पर कूलम इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ये किसकी इक्वल हो जाएंगे हमारे पास? 1 वोल्ट के। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस
is said to be 1 volt, is said to be 1 volt. ये 1 volt कब होगा? if 1 joule of work is required to move a charge of 1 coulomb from one point to another against the field के कहाँ जाना है हमने? अगेंस्ट जाना है, तभी वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? अपने आप मूव हो जाएगा। तो एक सिंपल सी बात आ गई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो था 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमने 1 पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आएगी? हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे वो भी देख लेते हैं हमारे पास। यू नीड टू क्लैरिफाई बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, और टेस्ट चार्ज जिसकी वजह से हमारे पास जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करना पड़ेगा। सपोज देयर इज अ सोर्स चार्ज Q, ये हमारे पास क्या था? सोर्स चार्ज Q। वी नीड टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था। अब ये P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए एक टेस्ट चार्ज हमारे को मूव करना पड़ेगा, और वो मूव कहाँ से करेंगे? फ्रॉम infinity, because at infinity distance is very large, the force will be 0, और अगर force 0 है तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा हमारे पास? 0 पॉइंट से लेके कहाँ तक मूव करना है? उस P पॉइंट तक। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। डेफिनेशन क्या होगी? द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से मूव करना है? इन्फिनिटी। वाई फ्रॉम इन्फिनिटी? बिकॉज एट इन्फिनिटी देयर इज नो फोर्स, नो वर्क इज रिक्वायर्ड। वहां पे कौन सा पॉइंट होगा? रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा? वो 0 वाला, क्योंकि सारे रेफरेंस कहां से लिए जाते हैं हमारे पास? 0 से। तो आपका रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास? इन्फिनिटी वाला, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स कितनी होती है? 0, बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टेंस। अगर हमने देखा था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इफ आर विल बिकम इनफाइनाइट, the force will become 0. At infinity the force is 0, so this is taken as a reference point in a potential. तो कहाँ से move करना है? From infinity to this point. It is the potential at a point is defined as work done in moving a unit positive charge from infinity to that point where we have to point potential is called ये आपको mention करना पड़ेगा against the field is called इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको भी क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? अगेन इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? द पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन में Q नॉट, जो टेस्ट चार्ज को मूव करेगा। सिमिलरली यू कैन राइट एज वर्क डन अपॉन चार्ज। फिर इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट इज इक्वल टू वर्क डन की यूनिट क्या होंगे हमारे पास? जूल, और चार्ज के कूलम, जूल पर कूलम, एंड जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। देयरफॉर यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। क्या यूनिट होगी इसकी? वोल्ट। कैपिटल V से रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक, अगर बात करें पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसके अगर हम यूनिट तो हमने निकाल लिया जूल पर कूलम एंड नोन एज वोल्ट। अगर इसके डायमेंशंस निकालना चाहे, डायमेंशंस क्या होते हैं? वर्क डन के डायमेंशन क्या होंगे हमारे पास? ml/t-2, क्योंकि हमने पढ़ा वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और चार्ज कैसे निकलेंगे हमारे पास? AT करंट अपॉन टाइम करके। ये चार्ज के डायमेंशन आप याद रख सकते हो। ये हमारे पास क्या होता है? A दैट इज करंट इनटू में टाइम। अगर यहाँ से देखें डायमेंशंस ऑफ V क्या आएंगे हमारे पास? ml/t1 था, ये ऊपर जाके फिर -1 होगा, -3a-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड इट इज एट अ सिंगल पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट में मूव करने का जो वर्क डन होगा। क्लियर? अभी हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। अब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एज पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी हमारे पास क्या? स्केलर, और चार्ज भी क्या हमारे पास? स्केलर। देयरफॉर पोटेंशियल इज अ
स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी है एंड इट इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी डिफरेंस भी क्या होगा? पॉजिटिव। एंड इट इज नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। ठीक, इट इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से कुछ एक पॉइंट आए हमारे पास। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या हमारे पास? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर हमने सिंगल पॉइंट पे निकालना है तो कहाँ से लेके आना पड़ेगा? इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा। वाई फ्रॉम इन्फिनिटी? बिकॉज दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमेशा जीरो वाला लिया जाता है। जीरो पे एट इन्फिनिटी देयर इज फोर्स विल बी जीरो। वहाँ पे फोर्स कितनी होगी? जीरो। जैसे लेके आएंगे पास, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, उसके अगेंस्ट हमारे को वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो ये सब हो गया। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, इट इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने बता दिया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा। ठीक, नाउ सपोज देयर इज अ पॉइंट पी, यहाँ पे हमने सोर्स चार्ज रख दिया और हमने क्या करना है, ए पॉइंट पे या ओ पॉइंट था ये ओरिजिन, हमने क्या करना है, पी पॉइंट पे विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक, नाउ करना क्या है, कंसिडर अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में हमारे पास, आर फ्रॉम origin O, where a source charge Q is placed। यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है। अब सपोज हमें अगर एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था तो चार्ज को कहाँ से लेके आते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास, इन्फिनिटी वाला। इन्फिनिटी से जब लेके आएंगे, जैसे ही इसके पास आओगे फोर्स इंक्रीज होना शुरू होगी, क्योंकि फोर्स जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। अगर आप डिस्टेंस कम करोगे फोर्स बढ़ेगी। वेरिएबल क्वांटिटी, और वेरिएबल क्वांटिटी फिजिक्स में इंटीग्रेशन से कैलकुलेट होती है। तो इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करने के लिए आपको एक जनरल पॉइंट उठाना पड़ेगा। लेट अस कंसिडर पॉइंट A which is at a distance x from the center। यहाँ से जनरल पॉइंट उठाना पड़ेगा और इसकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, फॉर विच द फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक, एज द फोर्स इज वेरिएबल, therefore consider a small displacement, कितने डिस्प्लेसमेंट लेंगे हमारे पास, dx at a distance, कितने डिस्टेंस पे, x फ्रॉम दी ऑरिजिन। ठीक है, अब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट द फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो वो भी ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब फोर्स कांस्टेंट थी। अब यहाँ पे फोर्स निकालने, पॉजिटिव चार्ज और एक टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही होता है, उसको मूव कर रहे हैं, बोथ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर। रिपेल करेंगे तो फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ। नोट दी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। द चार्जेस विल बी क्यू नॉट, और कितने डिस्टेंस पे पड़े हैं, x डिस्टेंस पे, अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नाउ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, वर्क डन इज गिवन बाय, हाँ जी, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था इसलिए स्मॉल वर्क डन होगा, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F डॉट dx। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, F डॉट dx, और ये डॉट हटा के हमारे पास क्या होता है, F dx cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये किस किस के बीच का एंगल होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किसका एंगल होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स राइट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 180। क्यों, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, अपोजिट। अब थीटा 180 हो गया, cos 180 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, -1। अगर cos 180 -1 है तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास, -f dx। कितना आएगा हमारे पास, -f dx। नाउ दिस इज द स्मॉल वर्क डन, -f dx। अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
इंटीग्रेशन ऑफ द स्मॉल वर्क डन विल गिव यू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करें माइनस एफ डी एक्स, ये वेरिएबल डी एक्स है, ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, चार्ज को कहाँ से कहाँ तक मूव करना था, द इनिशियल पॉइंट इज इन्फिनिटी एंड द फाइनल पॉइंट इज आर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से लेके आर तक मूव करना था। अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या होगा, माइनस एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा dx। नाउ दिस x इज वेरिएबल फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। द वर्क डन विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद अ नेगेटिव साइन क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ठीक है, वाई फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी भी होता है, कहाँ तक मूव करना है इसको, आर डिस्टेंस तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर नीचे न्यूमिनेटर में पावर 2 है, डिनोमिनेटर में पावर 2 है, न्यूमिनेटर में कितनी होगी -2। इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1 ऐड करके और इंक्रीज पावर से डिवाइड, तो क्या बनेगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट -1/x और इन्फिनिटी से लेके आर तक, ये वर्क डन हो गया हमारे पास। ये रब कर देते हैं, होप आपने नोट कर ली होगी थ्योरी, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे नोट कर सकते हैं यहाँ तक थ्योरी। ठीक, नाउ वर्क डन विल बी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। अगर हम इसमें अपर लिमिट पुट करें, ये अपर लिमिट विल बी -1/r माइनस, अब इसके अंदर लोअर वैल्यू पुट करते हैं इन्फिनिटी, एंड समथिंग बाय इन्फिनिटी विल बिकम 0, something by infinity will become 0. The work done is -1/4 pi epsilon naught q naught -1/r, क्योंकि something by infinity will be 0. नेगेटिव नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब हमें यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड। ठीक है, वी हैव टू सप्लाई सम वर्क, ये आपका वर्क डन आ गया q नॉट अपॉन में r। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ये कैंसिल होके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो पोटेंशियल कितना आ गया हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इसके कुछ एक रिजल्ट्स, आप डेरिवेशन नोट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको या फिर आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा आपको। ठीक, तो अब यहाँ से चलते हैं हमारे पास ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब इसके जो सिग्निफिकेंस आया रिजल्ट का, क्या मतलब था इस रिजल्ट का, क्या क्या चीज़ें इससे हमने फाइंड करी, वो सब आपको बताते हैं हमारे पास। फिर इसका ग्राफिकल ग्राफ बना के दिखाएंगे, वेरिएशन विद डिस्टेंस। नाउ सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिजल्ट। सबसे पहला सिग्निफिकेंस, पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है और टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट पोटेंशियल, अगर हम सिग्निफिकेंस देखें जो आज हमने पढ़ा, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड, इट इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करा था, आपका क्या आ गया, पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और थर्ड की बात करें, इट ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज and independent of test charge, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, नाउ इन द फोर्थ पॉइंट, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, ये सिर्फ जैसे फोर्स में आर स्क्वायर पे डिपेंडेंस होती है, पोटेंशियल में डिपेंडेंस किस पे होगी, आर पे। पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू आर, 1/r, दैट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर ऑफ आर, आर की सिंगल पावर पे डिपेंड करेगा। दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोटेंशियल जो हमने करा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं दो पॉइंट के बीच में, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हो, इन्फिनिटी से लेके आओगे, पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट भी कर लिया, क्यू अपॉन आर आ गया, सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और आर की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंगल पावर ऑफ आर। ठीक, अब इसकी बात करते हैं हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, और वो देखते हैं हमारे पास
किस टाइप से होगा। नो दैट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा पिछले चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर आता था। इट ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, सेम पॉइंट था बट इसकी डिपेंडेंस r स्क्वायर पे है। और पोटेंशियल की बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r आता है। फर्क क्या है इन दोनों में हमारे पास, यहाँ पे r स्क्वायर था और यहाँ क्या था r। इसी से हम रिलेशन फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें इसके पोटेंशियल, अगर r की वैल्यू 1 पुट कर दे, बोथ विल बिकम सेम, E और V क्या हो जाएंगे हमारे पास, बराबर हो जाएंगे। अगर हम इसका ग्राफिकल वेरिएशन देखें r के साथ तो क्या होगा, वेरिएशन ऑफ r E एंड V विद R। अब एक पॉइंट पे जाके जब R की वैल्यू 1 होएगी, ये दोनों क्या देंगे, सेम वैल्यू देंगे, E एंड V विल बिकम इक्वल। ठीक, लेकिन अगर हम वेरिएशन देखें, ये पोटेंशियल दो वेरिएशन बना के दिखा रहे हैं आपको। वो जो R स्क्वायर वाला डिपेंडेंस है उसके लिए कर्व क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा कर्व्ड हो जाएगी और इसके लिए क्या रहेगी, कम रहेगी। पैराबोलिक ही बनेगा हमारे पास, इसके लिए कम पैराबोलिक होगा और इसके लिए क्या होगा, ज़्यादा। ठीक, तो दिस इज फॉर पोटेंशियल विच डिपेंड्स ऑन 1/r and this is for electric field which depends on 1/r square. This is the introduction about electric potential. तो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो विल कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, हर एक पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, उसके जनरल पॉइंट पे। फिर ठीक है, तो स्टे ट्यून विद द चैनल। अपकमिंग वीडियोस के लिए पोटेंशियल की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।